Welcome my dear students. I hope you will fit and fine. Geo के पास 99 and today we will पढ़ेंगे that is force on a current carrying conductor kept in a magnetic field. हम today पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे, एक कंडक्टर जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखा गया है और उसमें करंट पास हो रही है, इस पर फोर्स लगेगी और फोर्स लगेगी तो उसका मोशन होगा। क्योंकि हम कहते हैं ना, कभी भी गुस्सा आता है थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। थोबड़ा कैसे बिगड़ता है, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, तो जब फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका थोबड़ा बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें मोशन क्रिएट होगा। आप किसी बॉक्स पे धक्का दे रहे हो तो मोशन क्रिएट हो जाएगा। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये फील्ड क्या है, फोर्स है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। फील्ड फोर्स इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। ठोक लो दिमाग में अच्छी तरह से, समझ में आया? तो माइंड में ठोक लो। अगर जहां भी ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, फील्ड हमेशा वेक्टर होती है। दिमाग में अच्छे से ठूंस लो। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं कि फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लोरेंज। उन्होंने फर्स्ट ये नोटिस किया कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम प्लेस कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ओके, तो क्या होती है, इस पर फोर्स लगती है। वो फोर्स किसके इक्वल होती है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाया उन्होंने और इसका नाम रखा लोरेंज फोर्स। इस एफ का नाम रखा लोरेंज फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड इफेक्ट है। दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू क्यू वी इंटू वी। ये एक्स नहीं है, इंटू मल्टीप्लाई क्यू वी इंटू वी, वेयर वी इज द मैग्नेटिक फील्ड, वी इज द वेलोसिटी एंड क्यू इज द चार्ज, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्यू इज अगेन चार्ज। इट इज समेशन, दैट इज फोर्स। ये जो फोर्स लगती है इसे हम नाम दिया लोरेंज फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज पार्टिकल Q moving with velocity v through an electric field E and magnetic field V is given by this formula. Okay, as you can see here. अब हमने फोर्स तो फाइंड आउट कर ली, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, किस तरफ होगा, अप डाउन होगा, डाउन होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक अदर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। उन्होंने, गब्बर ने जो ठाकुर के 2 हाथ काटे थे वो खरीद लिए थे फ्लेमिंग ने। अब फ्लेमिंग के पास 2 हाथ थे तो उसने एक हाथ से लेफ्ट हैंड रूल बनाया, दूसरे हाथ से राइट हैंड रूल बनाया। ये गब्बर के हाथ कहाँ आए हैं, गब्बर ये हाथ मुझे दे दे, नहीं ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। तो वो ठाकुर से हाथ उसने, जो गब्बर ने काट के रखे थे, परचेज कर लिए। गब्बर वाले बिजनेसमैन फ्लेमिंग को बेच दिए। तो उसने लेफ्ट हैंड रूल जो हमारा था, फ्लेमिंग ठाकुर के जो लेफ्ट हाथ थे, उसके अकॉर्डिंग बताया कि स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे। मैं इसे सफाई कर देता हूँ, काफी गंदगी मचा दी है मैंने, तो क्लीन इंडिया मूवमेंट के तहत मैं इसे साफ करना चाहता हूँ। और देखिए ये साफ हो गया, स्वच्छ भारत अभियान की तरह। ये देखिए ये साफ हुआ। फिर से मैं आपको बताऊंगा, गंदगी मचाऊंगा। ये स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट योर थंब, forefinger and middle finger perpendicular to each other, means 90 degree होंगी तीन both. Okay, now first finger, thumb will show the direction of force, forefinger show the direction of magnetic field and the middle finger show the direction of current. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, उस डायरेक्शन में आपका कॉइल मूव करेगा। ये था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FBI रूल। इसको हम कहेंगे FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नो नो नो, ये यहाँ पे FBI का मीन है फोर्स। D फॉर स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I स्टैंड फॉर करंट। तो ये FBI रूल और क्लॉकवाइज मूवमेंट हम इसको दिखा सकते हैं। ओके, इस तरह से क्लॉक। तो FBI रूल बस आपको याद रखना है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया कंप्लीट। और इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के इक्विवेलेंट हमने बनाया एक कांग्रेस का साइन, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो ये इसका इक्विवेलेंट है। अगर आप लेफ्ट हैंड रूल से आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो, या कांग्रेस के जो साइन है, चुनाव चिन्ह, उससे फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपके जो रेड एरो देख रहे हो, ग्रीन एरो देख रहे हो, ओके, एंड दिस डार्क line. So here the finger show the direction of magnetic field. B, black arrow direction of current. And this palm, ये जो आपको हथेली का साइड दिख रहा है, ये this side, this palm, finger नहीं, ये होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
तो ये भी आपका FBI रूल है, यहाँ राइट हैंड पाम के फॉर्म में, वहाँ पे लेफ्ट हैंड फॉर्म में। तो आप जो चाहें, जिससे चाहें आप निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में हमारी फोर्स एक्ट कर रही है उसी डायरेक्शन में मोशन होगा। इसी को हम कहते हैं FBI रूल। अब मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से फोर्स एक्ट करती है लॉरेंट फोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉरेंट फोर्स का एक्शन। हियर यू कैन सी दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड that is created by magnet here and positive negative supplied and in between a conductor is kept। ये कंडक्टर आप देख सकते रखा गया है, इसे बाहर से इस तरह दिखाया जा रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये वही कंडक्टर है राउंड जिसका आप यहाँ से फ्रंट व्यू देख रहे हो, इस पोर्शन को देख रहे हो, ये जो सर्कल है ये वाला आप एक्चुअली इसको देख रहे हो, और इसके पीछे ये पूरा पोर्शन ये जो राउंड बार है, ओके पूरी, लेकिन इसके फ्रंट व्यू को हम केवल ये राउंड साइन यहाँ से अगर देखेंगे तो केवल राउंड व्यू ये दिखेगा, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब हम इसमें देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ चेंज करके देखते हैं। ये देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नॉर्थ और साउथ, ये देखिए कंडक्टर का मोशन। फिर आप देखिए मैग्नेटिक नीडल के फॉर्म में अगर देखते हैं तो किस तरह से मैग्नेटिक नीडल आपकी लाइंस जो हैं मूव करती हैं, ये देखिए। अब इसे फिर से मैं मोशन में प्रोड्यूस करूंगा, ठीक। अब आप देखें मैं इसे खींच के वापस लाऊंगा, फिर से इस पर फोर्स लगेगी, ये देखिए फिर बाहर भाग गया, फिर से लेके आया, फिर बाहर भाग जाएगा ये। अब मैं साउथ नॉर्थ फिर से पोलरिटी चेंज करूंगा, देखिए आप स्क्रीन पे, फिर से ये बैक आएगा, फिर से मैं अंदर रखूंगा इसे, फिर से ये बाहर भाग जाएगा। जैसे बच्चे को अंदर रखता हूँ, बच्चे घर में रुक जा, लेकिन वो बाहर बार अपने दोस्त पर भागता है, ये भी गंदा बच्चा, देखो बाहर बार भागेगा, फोर्स बाहर की तरफ लगी, बाहर भाग गया है, इधर से निकल गया, पोलरिटी चेंज की, अब देखो इस तरफ भागेगा ये। मैग्नेटिक नीडल लाइन के फॉर्म में आप देखना चाहें, मैग्नेटिक नीडल के फॉर्म में तब भी आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हियर यू कैन सी व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर देन ओनली मोशन क्रिएट, ओके मोशन क्रिएट, बार भागेगा, इस पे फोर्स लगेगी तो मोशन होगा। ये प्रिंसिपल है कि ये जो फोर्स लग रही है इस पे करंट कैरिंग कंडक्टर पे, इसी को लॉरेंट फोर्स के नाम से कहा गया है। दिस वन इज योर लॉरेंट फोर्स, इसी फोर्स को हमने लॉरेंट फोर्स का नाम दिया है। आई होप आपको अब लॉरेंट फोर्स क्लियर होगी कि लॉरेंट फोर्स है क्या, और इस लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, साथ ही राइट पाम रूल भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही आपको बता दिए गए हैं, जो अच्छा लगे आपको करो, ओके। एग्जाम में आपको लेफ्ट अच्छा लगे तो लेफ्ट, राइट पाम अच्छा लगे तो राइट, और दोनों अच्छे लगे तो दोनों अप्लाई करना, बट आंसर सही निकालना, अदरवाइज 0 सन्नाटा। नाउ यहाँ पे आप देखें, यू कैन सी हियर, ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कैप्ड इन मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में दिखाऊंगा, सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में ये राइट पाम आप देख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे शो करके दिखाया जा रहा है। और अब मैं इसमें करंट की डायरेक्शन दिखाऊंगा, करंट की डायरेक्शन इन दिस वे। तो आप देखें पाम की डायरेक्शन में जो पाम है उसकी डायरेक्शन में जो करंट है ब्लैक कलर से दिखाया गया, फोर्स किस डायरेक्शन में लगी, तो फोर्स का डायरेक्शन आप देखें, दैट रेड एरो विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर गिवन बाय आइदर दिस राइट हैंड पाम रूल और यू कैन फाइंड इट बाय लेफ्ट हैंड रूल। और ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आप देखें करंट कैरिंग कंडक्टर ये आपका रखा गया है। अगर पोलरिटी चेंज करूंगा, मीन्स पॉजिटिव को निगेटिव करूंगा, तब भी आपका यहाँ पे जितनी भी डायरेक्शन है फोर्स की वो चेंज हो जाएगी। तो हम लोग डिफरेंट एंगल से करके भी देखते हैं। ये आप देखिए, मैं इसे रोटेट करूंगा, देखिए किस तरह से ये चेंज होती चली जाएगी, ओके। तो मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ, ये देखिए आप, यहाँ पे मैं रोटेट करूंगा, ये देखिए, तो अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज हो जाएगी, निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे आप देखें करंट आप पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल आल्सो चेंज। यहाँ पे हम एंगल ऑफ मैग्नेट भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, तो फिर से डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगी। तो आपको लेफ्ट और हैंड रूल पता है और या राइट हैंड पाम रूल पता है, तो आप किसी भी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चाहे एंगल किसी भी तरह कहीं भी हम एंगल चेंज करें। अब अगेन आप देखें, दिस ब्लैक एरो ऑन द पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, एंड this green the direction of magnetic field and this red the direction of force. So in this way you can find the direction using the palm rule, okay. So this is the concept of Lorentz force and Fleming left hand rule. Thank you. Now you can see
an experiment verification when a current carrying conductor tapped in a magnetic field. Okay, it will exchange a pole. Here you can see the arrangement here. This is practical, a battery, a magnet, a conductor over which insulated copper wire is there, and a switch. Okay, and the stand, all of you know, stand एक डंडा से खड़ा कर दो गाड़ की जमीन में, एंड इसमें हैंग कर दो ये वायर, ये आपके कनेक्टिंग वायर्स हैं. नाउ यू कैन सी एंड स्विच इज ऑन. ध्यान से देखना क्योंकि इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा. A to B ये जो रॉड है स्विच ऑन होगा तो देखना किस तरह पोजीशन ये चेंज करेगा. जस्ट सी एंड सी, देखते जाओ आगे आगे होता है क्या. मैं करता हूँ स्विच ऑन, ये तरह स्विच ऑन और एक करंट पास हो रही. आप देखते रहना कि ये एल्युमिनियम की जो रॉड है अपनी पोजीशन चेंज करेगी, हैंग होगी, चेंज होगी पोजीशन. देखते जाएं, कंसंट्रेट रहें, बिल्कुल कंसंट्रेट रहें इस पे, और पोजीशन चेंज होगी. ये देखिए पोजीशन चेंज हो गई और ये आपका इसकी डिटेल आई. तो डिटेल को हम देखते हैं, इस डिटेल में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं. ऑब्जर्वेशन ऑन पासिंग करंट थ्रू ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर एल्युमिनियम रॉड kept in a magnetic field, the conductor gets displaced upward. तो ये आपको एक्सपेरिमेंट में अपने लिखना पड़ेगा. और क्या लिखना पड़ेगा नेक्स्ट, आपको ये देख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंडक्टर रॉड चेंजेस विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इट. मैं इसको भी चेंज करके दिखाता हूँ कि किस तरह से चेंज हो जाएगा. तो इसके लिए फिर से मैं क्लिक करता हूँ ऑफ स्विच पे. नाउ अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पोलरिटी चेंज करूँगा. स्विच ऑफ है, अब पोलरिटी चेंज करूँगा, इसलिए मैं वायर पे क्लिक करके पोलरिटी चेंज करूँगा. आप देख सकते हैं मैंने वायर पे क्लिक किया और पोलरिटी चेंज करता हूँ. इसकी में जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव साइड होगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव साइड होगा. ओके ना हो जा एक बार. आई एम क्लिकिंग और ये हो नहीं रहा है, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ वायर की पोलरिटी चेंज करूँ. हाँ, नाउ आई विल चेंज. सी वायर की पोलरिटी चेंज हो गई. अब फिर से मैं इसमें स्विच ऑन करूँगा. नाउ यू कैन सी जो रॉड है अब ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल. अब इसमें क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्चुअली ये रॉड वर्क कर रहा है. ये रॉड जो था ये रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह ही वर्क कर रहा है. तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये मोशन इसका होना चाहिए, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करे. फिर से जब मैं स्विच इसे ऑन करूंगा तो देखना आप जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, जो प्रीवियस डायरेक्शन का मूवमेंट का उसके जस्ट अपोजिट. क्योंकि हमने पोलरिटी चेंज कर दी. पोलरिटी चेंज करेगी तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा तो पोल भी चेंज हो जाएंगे. ओके, तो देखते हैं इसे और करता हूं मैं स्विच ऑन. तैयार, ये देखिए तैयार. अब आप देखें, देखते जाएं, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि मोशन इसका होगा. ठीक है, तो देखते हैं मोशन, देखते रहें और कभी भी कुछ हो सकता है. और होने के लिए तैयार हो गया मोशन. और फिर से आ गया ये जन्मपत्री, और इस जन्मपत्री को भी हम पढ़ते हैं क्या है जन्मपत्री में लिखा हुआ है. तो आपको फिर से मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ जन्मपत्री में क्या लिखा हुआ है. तो देखते हैं जन्मपत्री में. ओके, ये देखिए जन्मपत्री में जो मैंने डिस्कस किया था, पहले वाला पॉइंट से डिस्कस कर लिया था. ये देखिए, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर रोड चेंजेस विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट. ये मैंने आपको करके दिखा दिया. द डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट रोड इज इन अक्रोसेंस विद द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एज लिस्टेड इन अवर फिगर. तो आपको एग्जाम में अगर एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन आए तो ओनली डायग्राम बनाना है और आपको इतनी थ्योरी लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है. जैसे कि बुक्स पूरी राम कथा लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना. इतना ही क्वाइट सफिशिएंट है. और इक्विपमेंट्स जो आप यूज़ कर रहे हो वो लिखना है. तो आई होप इन प्रैक्टिकल से जो लॉरेंट फोर्स थी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था, पाम रूल था, आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे. और मैं जो इससे रिलेटेड थ्योरी अगर है मैं उसको आपको PDF में अटैच कर दूंगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और उसको आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं. और पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर दें, नहीं पसंद आ जाए तो कच्चा बादाम वाले को सब्सक्राइब कर दें. आई होप कच्चा बादाम आप सबको पसंद आया होगा. कि पढ़ाई वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती है. कच्चा बादाम भाई, कच्चा बादाम. ठीक है, लता मंगेशकर जी की आत्मा भी रोती होगी कि ऐसे गाने हिट हो जाते हैं हमारे, कोई सुनते हैं. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.